जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। श्रीमद् भागवत में आता है, हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने वाले श्री गुरुदेव जो साक्षात भगवान ही हैं, उनमें जिनकी ये मनुष्य हैं ऐसी असद बुद्धि है, उनका श्री गुरुदेव से श्रवण किया हुआ ज्ञान हाथी के स्नान की भांति सर्वथा व्यर्थ है। श्री रास विहारी की रूप माधुरी की सम्मोहिनी अनोखी थी। सम्मोहिनी के जादू से सर्वथा सम्मोहित पूज्य श्री पंडित जी पर एक विचित्र पागलपन छा गया था। श्री रास विहारी के अतिरिक्त दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था कि संसार में और कोई भी है या नहीं। सम्मोहन का प्रभाव सीमातीत था। पूज्य श्री पंडित जी को अपना भी होश नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। जागते सोते रात दिन एकमात्र श्री रास विहारी का ध्यान बना रहता था। इस पागलपन में ही पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी के पीछे हाथरस से श्री वृंदावन 3 बार आए और गए। 17 दिनों तक प्राणांतक पीड़ा प्रदान करने वाले विषम वियोग की व्यथा झेली। श्री रास विहारी ठाकुर से आपका लगाव अत्यधिक हो गया था। इस अनुमानातीत लगाव ने आपको विवश बना रखा था। इस कारण श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से बिना अनुमति लिए और बिना कुछ पूछे आप श्री श्रीनाथ जी चले गए। श्री श्रीनाथ जी चले जाने के पश्चात किसी ने परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज से पूज्य श्री पंडित जी के श्री रास विहारी द्वारा पकड़े जाने, विकट विफलता की दशा, निरंतर व्याकुल रहने तथा श्री रास विहारी के पीछे श्रीनाथ जी चले जाने की घटना सुनाई। इस स्थिति को सुनकर परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, वे पूरे मन से श्री रास विहारी में लग रहे हैं, यह बहुत ही उत्तम है। कभी दूसरे किसी ने श्री बाबा जी महाराज से कहा, रास विहारी के पीछे लगकर पंडित जी ने नियम संयम भजन पाठ पूजन कथा सत्संग सब कुछ छोड़ दिया। अब वे चाहे जिसके यहाँ खा लेते हैं, रास विहारी का झूठा ही खाते हैं और रास मंडली के साथ रहते हैं। किसी अन्य ने हल्की सी टिप्पणी करते हुए परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज से कहा, पंडित जी श्री वृंदावन आए किंतु यहाँ आश्रम पर एक दिन भी नहीं आए। पहले मिलने पर सबके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए बड़ी विनम्रता से मिलते थे। अब तो किसी से कुछ बोलते या पूछते भी नहीं। पंडित जी सर्वथा बदल गए हैं। जितने मुख उतनी बातें। लोगों ने पूज्य श्री पंडित जी के विषय में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कही। इस विषय में पूज्य पंडित जी की स्वयं की अभिव्यक्ति है, वह समय एक पागलपन रहो, सोच विचार को अवसर ही नहीं हो, दूसरों को सूझे तब ना, अपनों ही होश नहीं हो। श्री सद्गुरु भगवान से बिना पूछे श्री श्रीनाथ जी चलो गए, अपराध तो है ही। लोगन ने पीछे से मेरे बारे में श्री सद्गुरु भगवान के कान भर दिए। पूज्य श्री पंडित जी जब 77 दिवस श्री रास विहारी की सेवा में रह करके श्री नाथ द्वारा से श्री वृंदावन अपने श्री सद्गुरु भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज के सानिध्य में आए, तब पूज्य श्री पंडित जी को श्री सद्गुरुदेव की अपनी प्रति उदासीनता परिलक्षित हुई। इससे पूर्व पूज्य श्री पंडित जी के श्री सद्गुरु भगवान के समीप आने पर श्री सद्गुरु भगवान का श्री मुख कमल सदैव प्रसन्नता से खिल उठता था। वे पूज्य श्री पंडित जी को प्यार भरी चितवन से निहार करके निहाल कर देते थे, किंतु आज वैसी प्रसन्नता नहीं थी। श्री गुरुदेव की अपने प्रति इस उदासीनता से पूज्य श्री पंडित जी के चित्त में बड़ी ऊहापोह उत्पन्न हो गई। पूज्य श्री पंडित जी के परम श्रद्धास्पद एकमात्र पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ही थे। उनकी उदासीनता को लखकर आपके मन में अनेकों विचार आने लगे। पूज्य श्री पंडित जी श्री वृंदावन आने पर सर्वप्रथम श्री सद्गुरु भगवान का दर्शन करके श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाया करते थे। अतः आप इस समय श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने चले गए। श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करके आप आश्रम की ओर लौट रहे थे।
मार्ग में मोती झील के निकट आ गए। अब श्री बाबा जी महाराज का आश्रम समीप ही था। इस समय मन की भावनाओं में एक विचित्र उभार आया। पूज्य श्री पंडित जी की आस्था थी कि श्री सद्गुरु भगवान साक्षात परब्रह्म हैं। उनसे मेरी कोई परिस्थिति या मेरे अंतर हृदय के भाव छुपे तो हैं नहीं। इस भाव से भावित होकर पूज्य श्री पंडित जी श्री सद्गुरु भगवान को उपालंभ के स्वर में मन ही मन कहने लगे, जब मैंने अपने जीवन रूपी नौका की पतवार सर्वथा आपके हाथन में सौंप दी है, तब आप चाहे जैसे चलावें। या मैं रूठवे की कहा बात है। यदि मेरो श्री रास विहारी के साथ जाए वो आपको ना रुचे होए तो आप मना कर दें। वह समय मोकू पागलपन रहो। मैं श्री रास विहारी के पीछे श्री नाथ जी चलो गयो। उपालंभ पूर्वक की हुई इस एकांतिक प्रार्थना के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी जब अपने श्री सद्गुरु भगवान के सन्मुख गए, उस समय श्री सद्गुरुदेव अकेले विराज रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी ने सामने जाकर ज्यों ही प्रणाम किया, त्यों ही श्री सद्गुरुदेव की वह अलभ्य कृपा प्राप्त हुई, जिसके विषय में पूज्य श्री पंडित जी की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। वह कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सके। ऐसी कृपा दृष्टि पड़ी कि सब काम बन गए। आश्चर्य यह है कि वह कृपा को मैं कैसे सहन कर पायो। इतनी कृपा की हृदय फट जाता। इस अलभ्य कृपा का लाभ प्राप्त करके पूज्य श्री पंडित जी की सभी शंकाएं समाप्त हो गई। अब आप सर्वथा आश्वस्त हो गए। श्री सद्गुरु द्वारा कंठी प्राप्ति। किसी संप्रदाय में दीक्षित होना भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने का श्री गणेश है। सभी संप्रदाय आचार्य भगवत तुल्य हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित भगवत प्राप्ति के राजमार्ग ही संप्रदाय हैं। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के उपरांत अपनी निष्ठा का परिवर्तन ही निंदनीय है। एक बात अवश्य है, भगवत प्राप्ति किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने मात्र से नहीं होती, अपितु किसी भगवत प्राप्त संत सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलने से ही होती है। जिनको भगवत प्रेमी संत श्री सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें अपनी निष्ठा का परिवर्तन उचित नहीं है। बार बार अपनी निष्ठा परिवर्तन करने वाले दुर्बल चित्त साधक यत्र तत्र भटकते ही रहते हैं। ऐसे लोग उन स्त्रियों की भांति हैं जो अपने पति को त्याग कर पर पुरुष का आश्रय ग्रहण कर लेती हैं। उनको लोक परलोक दोनों में अयश की प्राप्ति होती है। जब पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी के पीछे श्री नाथ जी चले गए, तब आपके विषय में अनेक लोग विविध प्रकार की चर्चाएं करने लगे। अधिकांश लोगों की चर्चा का विषय था कि श्री रास मंडली में श्री वल्लभ संप्रदाय वातावरण है, अतः पूज्य श्री पंडित जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो जाएंगे। लोगों की यह शंका अकारण नहीं थी। स्वामी श्री लाडली शरण जी कट्टर श्री वल्लभ संप्रदायी थे। वे अपने संप्रदाय की रीति नीति एवं मर्यादाओं का पालन बड़ी दृढ़तापूर्वक करते थे। उनकी श्री रास मंडली में श्री रास विहारी की सेवा के लिए बिना सांप्रदायिक दीक्षा लिए टिक पाना सर्वथा असंभव था। मर्यादा की ऐसी कठोरता कट्टरता होने के बाद भी परम सद्गुरुनिष्ठ पूज्य श्री पंडित जी अपनी निष्ठा में दृढ़ रहे। पूज्य श्री पंडित जी ने श्री श्रीनाथ जी से आकर अत्यंत भावपूर्वक श्री सद्गुरु भगवान का अर्चन किया। इस समय आपके सुहृद सखा पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य एवं पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी भी वहीं आश्रम में थे। पूज्य श्री पंडित जी से संबंधित यत्र तत्र जो विविध प्रकार की चर्चाएं चल रही थीं, उसे सुनकर श्री वैद्य जी एवं पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी के मन में वैचारिक मंथन चल रहा था। दोनों ने परस्पर विचार विमर्श किया। अवसर पाकर श्री वैद्य जी ने परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य श्री पंडित जी को कंठी प्रदान करने की विनम्र प्रार्थना की। यह दैव योग ही था कि परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के गले में उस दिन किसी भक्त ने श्री तुलसी जी की कंठी धारण करा दी थी। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने वह कंठी अपने गले से उतारकर अपने श्री कमलों द्वारा पूज्य श्री पंडित जी के गले में बांधकर अत्यंत आत्मीयता प्रदान की। इस विषय में पूज्य श्री पंडित जी ने एक बार स्वयं कहा, श्री नाथ जी मंडली के संग चलो गयो।
यहाँ लोगन ने श्री बाबा महाराज के कान भरे। पंडित श्री रामदत्त जी ने बड़ी सहायता की। आपसों कंठी की प्रार्थना की। आपने अपने ही श्री कर कमलंसु कंठी बांध दी। पूज्य श्री पंडित जी कंठी की प्राप्ति के लिए पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य का आभार मानते थे तथा परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा तथा आत्मीयता का स्मरण करके गदगद हो जाया करते थे। श्री रास लीला दर्शन का अधिकार निरूपण। श्री सद्गुरु भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज का आश्रम श्री वृंदावन में दावानल कुंड पर स्थित है। इस आश्रम का नाम है श्री कृष्णाश्रम, किंतु लोगों में श्री उड़िया बाबा आश्रम के नाम से ही प्रसिद्ध है। परम पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज के आग्रह से इस आश्रम के निर्माण का संकल्प बना था तथा सख्य भाव भावित सिद्ध संत श्री ग्वारिया बाबा महाराज के श्री कर कमलों से इस आश्रम की नींव रखवाई गई थी। आश्रम के बन जाने के पश्चात इस आश्रम में एक अत्यंत बृहद उत्सव हुआ। उस समय से आज तक आश्रम में प्रतिदिन कथा, कीर्तन, प्रवचन, रासलीला, सत्संग का कार्यक्रम चलता ही रहता है। जिस समय आश्रम में पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज विराजते थे, उस समय विद्वान संतों, कथावाचकों को आमंत्रित करके कथा एवं प्रवचन करवाए जाते थे। आश्रम में पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज एवं श्री हरि बाबा जी महाराज के विराजने पर इन महान विभूतियों से आध्यात्म संबंधित चर्चा एवं अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु जन दूर दूर से आते रहते थे। आश्रम में प्रायः सत्संग होता रहता था। समय समय पर विभिन्न रास मंडलियों को आमंत्रित करके रासलीला कराई जाती थी। इस प्रकार आश्रम में इन कार्यक्रमों की धूम मची रहती थी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आश्रम में स्वामी श्री किशन लाल जी की रास मंडली द्वारा रासलीला चल रही थी। एक दिन उद्धव लीला हो रही थी। स्वामी श्री किशन लाल जी स्वयं श्री उद्धव जी का अभिनय कर रहे थे। लीला प्रसंग इतने उत्तम ढंग से अभिनीत हुआ कि श्री गोपीजनों की विरह व्यथा से अनुभावित अनेक दर्शक गण प्रेम में विभोर हो रहे थे तथा अनेक नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कोई कोई दर्शक तो जोर जोर से रोदन करने लगे थे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज अविचल भाव से लीला का दर्शन कर रहे थे। परम पूज्य श्री हरि बाबा महाराज श्री रास विहारी ठाकुर की पंखा सेवा कर रहे थे तथा पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी की सेवा में संलग्न थे। श्री उद्धव लीला संपन्न होने के बाद की बात है। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सन्मुख आज की भावपूर्ण लीला की चर्चा करते हुए किसी ने कहा, आज की लीला बड़ी अद्भुत हुई। सभी दर्शक भाव से विवल हो रहे थे और कुछ लोग तो जोर जोर से रोने लग गए थे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज ने कहा, भैया, लीला दर्शन से कोई विवल नहीं हुआ। ये संसारी लोग अपनी संसारी स्त्री, पुत्र आदि प्रिय विषयों को याद करके रोते हैं। श्री रास लीला दर्शन के वास्तविक अधिकारी तो लीला में दो ही थे, पूज्य पंडित जी और पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज। श्री गुरु पूर्णिमा के पश्चात कुछ दिनों तक स्वामी श्री किशन लाल जी की रास मंडली द्वारा आश्रम में रास लीला होती रही। इसके पश्चात स्वामी श्री लाडली शरण जी की रास मंडली को आश्रम में श्री रास लीला करने के लिए आमंत्रित किया गया। स्वामी श्री लाडली शरण जी की रास मंडली श्री गुरु पूर्णिमा तक श्री नाथ द्वारा में पूज्यपाद गोसाई श्री दामोदर लाल जी के अंतःपुर में लीला का दर्शन आनंद प्रदान करती रही। इसके बाद जयपुर में श्री गोविंद देव जी का दर्शन करती हुई उस समय तक श्री वृंदावन आ गई थी। जिस समय श्री रास विहारी ने पूज्य श्री पंडित जी के चित्त को अचानक अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, उस समय सोच विचार एवं आज्ञा प्राप्त करने का अवकाश ही नहीं था। किंतु अब परिस्थिति सर्वथा भिन्न थी। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम में ही श्री रास मंडली द्वारा श्री रास लीलाएं हो रही थीं। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान आश्रम में ही थे। पूज्य श्री पंडित जी प्रेम पूरित हृदय से श्री रास लीला में श्री रास विहारी ठाकुर जी की सेवा भी करते थे। तथापि श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा या अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण आपके अंतःकरण में सदैव संकोच का भाव बना रहता था। अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आपके अंतःकरण की यह बात जान ली। आश्रम में आज श्री स्वामी
लाडली क्षण जी की रास मंडली द्वारा रासलीला आरंभ होनी थी। श्रृंगार भोग के समय कुछ पूर्व परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा महाराज अपने श्री कर कमलों में पेड़ों एवं कलाकंद से भरा हुआ थाल लिए आए और पूज्य श्री पंडित जी को बुलाकर कहा, पंडित जी लो ये मिठाई, श्री रास विहारी की सेवा के लिए ले जाओ, श्रृंगार भोग की सेवा कर देना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की यह आज्ञा सुनते ही पूज्य श्री पंडित जी का हृदय प्रसन्नता से उछल पड़ा। पूज्य श्री पंडित जी के मन में श्री रास विहारी की सेवा का अपरिमित उत्साह हिलोरे लेने लगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा की अनुभूति से अंतर अत्यंत उर्मिल हो रहा था। मिठाइयों के थाल को लेकर आप चल पड़े। अत्यंत भाव विवल दशा में ही आपने श्री रास विहारी भगवान को प्रेम पूर्वक श्रृंगार भोग कराया। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान ने श्री रास विहारी की सेवा की आज्ञा करके श्री रास विहारी के प्रति पूज्य श्री पंडित जी के सेवा भाव की सदैव के लिए पुष्टि कर दी। केवल 4 दिनों तक स्वामी श्री लाडली क्षण जी की रास मंडली द्वारा परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज के आश्रम में लीला हुई थी। इसी समय पूज्य श्री पंडित जी के श्री वृंदावन आने का समाचार प्राप्त करके आपके अनुगत भक्त हाथरस से वृंदावन आ गए थे। वे लोग आपसे हाथरस चलने का अत्यंत आग्रह करने लगे। उन लोगों के प्रबल आग्रह के समक्ष पूज्य श्री पंडित जी को झुकना पड़ा। इच्छा तो नहीं थी, परंतु अन्य लोगों के समझाने बुझाने पर आपने हाथरस में जाने का मन बना लिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं रास बिहारी भगवान से आज्ञा लेकर आप हाथरस चले गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।